और देखिए अमेरिका लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है और इससे जुड़ी 4 बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त यहां पर आ रही है। देखिए बहुत ब्रेकिंग के जरिए आपको यहां पर बताते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अमेरिका देखिए लगातार एक सख्त रुख यहां पर अख्तियार कर रहा है ईरान के खिलाफ और 2000 से ज्यादा बम अब तक गिराए जा चुके हैं। 100 घंटे में करीब 2000 टारगेट पर यहां पर हमला किया गया। इसके अलावा 200 प्लस फाइटर जेट का ईरान पर यह स्ट्राइक यहां पर देखने को मिला है। उसके जरिए ईरान लगातार कई सारे जगहों पर स्ट्राइक यहां पर कर रहा है। देखिए 200 प्लस फाइटर जेट से ईरान पर स्ट्राइक यहां पर की गई है। इसके अलावा B2, B1, B52 बॉमर से भी यहां पर स्ट्राइक लगातार की जा रही है और मिसाइल और कमांड सेंटर भी कई सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूएस के यानी कि अमेरिका के 50,000 जवान इस वक्त युद्ध में यहां पर शामिल हैं। और देखिए इसके अलावा भी कई सारी तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान की एक सबमरीन भी यहां पर तबाह कर दी गई है, यह भी दावा निकल कर सामने आ रहा है। और ईरान की जो सबमरीन है आप देखिए, यूएस की स्ट्राइक से ईरान ने नेवल बेस भी यहां पर तबाह कर दिया है। अब आप देखिए पहली बार लंबी रेंज की PRSM का इस्तेमाल यहां पर किया गया। इसके अलावा ल्यूकस कामिकाजे से भी यहां पर पहली बार वार किया गया है। तो तमाम मिसाइलें और अपडेट हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस युद्ध में किन किन मिसाइलों और सबमरीन्स का इस्तेमाल अब तक यहां पर किया गया है। इस बीच देखिए ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका पर भारी भी पड़ रहे हैं। ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका के महंगे हथियार तेजी से लगातार खत्म हो रहे हैं और मिसाइलों की जगह ड्रोन से हमले कर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम निपट रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जिनकी कीमत करीब $20,000 बताई जा रही है, अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहा है जिसकी कीमत लगभग $40 लाख है। इंटरसेप्शन रेट 90% से ज्यादा बताया जाता है और हर ड्रोन को गिराने की कीमत पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रही है। देखिए रक्षा विशेषज्ञ इसे एट्रिशन स्ट्रैटेजी भी मान रहे हैं, यानी कि सस्ते हथियारों से महंगे सिस्टम को थकाने की रणनीति है। सवाल यही है कि लंबी लड़ाई में किसके हथियार और संसाधन पहले खत्म होंगे। और देखिए ईरान का शाहिद 136 ड्रोन लगातार चर्चा में है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम करके रख दिया है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से देखिए हमले के लिए ही डिजाइन किया गया। इसे कम लागत वाला हथियार भी माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी यह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही फटता है। यह ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसीलिए यह आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में तैयार किया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और अब भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका इस्तेमाल भारी भरकम तरीके से ईरान इस वक्त कर रहा है। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान जोरदार हमलों से लगातार दहल उठी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी B2 स्पिरिट बॉमर विमानों ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हथियार डिपो और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को भी यहां पर निशाना बनाया है। अमेरिका ने तेहरान पर यह एयर स्ट्राइक यहां पर की है, कई ठिकाने यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। आप देखिए लगातार जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, ये तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे विध्वंसक धमाका ये किया गया, चौंकाने वाला ये अटैक। B2 बॉमर का इस्तेमाल IRGC के ठिकाने को यहां पर निशाना बनाया गया। IRGC वही आर्मी है जिसको खामेनेई ने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था और वो खामेनेई के इशारे पर ही काम करती थी, लेकिन क्योंकि खामेनेई की मौत हो गई है और इसी वजह से IRGC के प्रेशर में देखिए एक नया वहां पर सेना प्रमुख, इसके अलावा जो वहां के सत्ता प्रमुख थे उनको अब ला खड़ा कर दिया है। और देखिए खामेनेई के खात्मे की जो इनसाइड स्टोरी सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली है। मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक किया हुआ था। इसमें से तेहरान की पास्चर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे ज्यादा अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर भी नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का सब रिकॉर्ड, सारे रूट्स का रिकॉर्ड, खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां, यहां तक कि पार्क कहां पर वो होती हैं उस कंपाउंड की रेखी तक की गई और इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत भी सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट A200
ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने इसको पूरा किया। अब 28 फरवरी की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी हुई थी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी भी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में उस वक्त होते और ये इतना बड़ा हमला करने में इजरायल और अमेरिका सक्षम नहीं होते। अब देखिए, इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया। देखिए, फार्स न्यूज के मुताबिक हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया गया कि IRGC ने कल यानी कि चौथे दिन दुश्मनों के 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने की बात यहां पर सामने आ रही है। इसमें इजरायल के कई सारे सैनिक हैं, इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भी यहां पर हैं जिनको यहां पर मार गिराया गया है, ऐसा ईरान का दावा है। हालांकि अमेरिका और इजरायल की ओर से ऐसा कोई दावा यहां पर अब तक किया नहीं गया। IRGC सबसे खूंखार ब्रिगेड मानी जाती है, देखिए ईरान की, जिसको तैयार ही ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए किया गया था, इजरायल के हमलों से बचने के लिए किया गया था और खामनेई को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन जब यह हमला होता है उसके बाद एक दूसरा सुप्रीम लीडर IRGC के दबाव में ही यहां पर चुना जाता है, जो खुद खामनेई के ही बेटे हैं।